Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to you all. Today my topic from English 9 is unit number 9. All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं होता. Let's translate the passages into Urdu. It was the beginning of my profession as a nurse. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था. Before going on, I will let you know this unit is about a nurse. He served her patients very cruelly. It was the beginning of my profession as a nurse. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था. I work in the intensive care unit of the neurology ward. मैंने असाबी इलाज के एक इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में काम करती थी. As a young professional, एक नौजवान पेशेवर की हैसियत से I wish to save the world. मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश करती थी. I was excited to see the patient make quick recoveries from devastating accident. मैं तबाह बर्बाद करने वाले हादसा से मरीजों को जल्द सेहतयाब होते देखकर पुरजोश हो जाती थी. Yet ताहम I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorder. ताहम इन मरीज़ों की तमादारती करते हुए मुझे दुख होता था जिनको शदीद अबतर कर देने वाली असबी चोटें आती थीं. One day standing at the opposite side of a young patient, एक दिन एक बेबस के हादसे का शिकार होने वाली नौजवान लड़की के पास खड़े होते हुए मैंने सोचने लगी. I wondered if she could make the same recovery like others. कि वो दूसरे मरीज़ों की तरह सेहतयाब हो सकेगी. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हिरा को सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद ज़ख्म आए थे जब वो एक मसरूफ़ सड़क को अबूर करती रही थी और एक तेज़ रफ्तार बस ने इसे टक्कर मारी थी. I took her lifeless arms in my hand. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया. And tried to do several exercises on her but in vain. और इस पर बहुत सी वर्जिशें आजमाई लेकिन बेसूद बेफ़ायदा. Also I asked her younger sister, उसकी छोटी बहन को भी बुलाया, to come, उसको आने के लिए कहा and talk to her, उससे बात की, thinking that the voice of near and dear might activate the nearly dead neurons. कि वो आए और उससे बातें करे, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि करीबी अजीज़ की आवाज़ तकरीबन मुर्दा असबी गलियों में हरकत पैदा कर दे. She could see but not talk. वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आंखें एक मखसूस बेबसी दिखा रही थीं. I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आंखों में से उसके दिली ख्यालात को पढ़ सकती थी. Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो ये कहना चाहती थी कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो. A fellow nurse came near me and asked. एक fellow nurse मेरे पास आई और कहा, रहीला, what are you doing? तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle. क्या ऐसे काम के लिए कोशिश कर रही हो जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर है? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. पहले तो मुझे अपने फेलो या साथी के तबसराए नाउमीदी करने पर सदमा पहुंचा. Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I'm trying to make her brain process by her sister's voice. मैं उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए उसके दिमाग को फ़ाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. This might help her walk like a normal person. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसकी बात को यकीनी बनाऊँ कि इसके बाजू टांग आम आदमी की तरह चलने में इसकी मदद हो सके. He gave me an ironic smile and said, वो
तंजन मुझे मुस्कुराया। उससे तंजन मुझ पे सम तंजन मुझ पर हँसी। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ये उसको आम आदमी की तरह चलने में मदद दे सकती है। मीनवाइल, इस असना में अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी senior on Dr. Dunit, but I walked in and the doctor he gave me an ironic smile and said, उसने मुझे तंजन मुझ पे मुस्कुराया और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपना ज़्यादा वक्त एक ही पेशेंट पे गुजारेगी, we'll have to recruit more nurses to attend the other patient, तो दूसरे मरीजों को देखने के लिए हमें नई नर्सेज रखना पड़ेंगी, भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज़ गो, आप जाइए एंड सी द अदर पेशेंट, और दूसरे मरीज़ को देखिए। वी डू नॉट हैव मच पीपल फॉर हर, होप फॉर हर, हमें उसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा चल सकेगी। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हुई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मैं परेशान थी और ये नसीहत के पेशेंट को छोड़े मुझे अच्छा नहीं लगा। आई नो न्यू शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरो डैमेज, मैं जानती थी कि वो एक बहुत बड़े असाबी नुकसान से मुब्तला हुई थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका मिलना चाहिए। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, ट्राई वंस फॉर हर, कि उसके लिए कोशिश करे। आई वॉन्ट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर, उसके बताया आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस पेशेंट की मदद करना चाहती हूँ। एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके नज़दीक हो के काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, सीनियर नर्स ने मुझे बड़े ताज्जुब से देखा एंड रिमार्क्ड दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर, उसने मुझे कहा कि मुझे बड़े डॉक्टर की तरफ से ऑर्डर हैं, डॉक्टर इंचार्ज, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर का ख्याल था, दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये नाउमीद केस है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर फॉर अदर पेशेंट, और दूसरे मरीजों के लिए बेड को खाली कर दिया जाए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मेरी सोच के मुझे बहुत सदमा हुआ। द पेशेंट फ्रॉम फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द फाइट द केस, पेशेंट की फैमिली ने मुझसे भी दरख्वास्त की कि वो इस बीमारी के खिलाफ जद्दोजहद करने में की मदद करें। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बेटर ऑन हर ऑन, मैं इन मैं अपनी मरीज़ा को खुद ऐसी कोशिश करने के लिए जिसमें कामयाबी की बहुत कम उम्मीद थी, तनहा नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, मैंने अपने करियर को खतरे में डालने और मिर्ज़ा की मदद करने का पुख्ता इरादा कर लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर, मैंने सीनियर डॉक्टर से इल्तिजा की टू अलाउ मी दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि मुझे नौजवान नाकाबिल इलाज मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दें। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU, किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को ICU में ठहराने की अहल हो गई। Student, we have completed passage paragraph number 1 to 5. Inshallah, in next video we will move forward from 6 to 10. Inshallah, revise your glossary as well. Thank you so much.